हेलो मित्रों, मेरा सभी को नमस्कार। मैं सीएम राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धरताल से। चलिए, कल एक्चुअली में 10th का पेपर हम आपको नहीं अपलोड कर पाए थे। आज हम आपको 10th का पेपर सॉल्व करके लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023-24 से, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सेट ए और सेक्शन ए रीडिंग सेट ए भी है। चलिए पहली पैसेज सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको मालूम है कि 10th का पैटर्न जो कहते हैं 9th का थोड़ा पैटर्न अलग था, क्योंकि उसमें ब्रिज कोर्स सम्मिलित थी। इस बार अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो ऑल ऑफ अस हैव इनॉर्मस कैपेबिलिटीज़। हम सभी में अनॉर्मस मतलब असाधारण कैपेबिलिटी, क्षमताएं हैं। इन मैनी ऑफ अस हाउएवर, फिर भी हम में से कई ऐसे होते हैं कई बार ऐसा कि आवर अचीवमेंट्स, जो हमारी अचीवमेंट्स मतलब जो हम उपलब्धि है जो हम प्राप्त करते हैं, हम उपलब्धियों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। टू कोरिलेट, उनको सहसंबंध बनाने में विथ आवर पोटेंशियल, जिस प्रकार से हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्या है सेल्फ मतलब आत्म, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, मतलब खुद की सेल्फ डिसिप्लिन के कारण जो है हम इन अचीवमेंट्स को कोरिलेट करने में हम असफल हो जाते हैं। द एफर्ट नीडेड टू चैनल आवर एनर्जी फॉर प्रोडक्टिव यूजेस, जो कोशिशें होती हैं उनको आवश्यक होता है कि चैनल और एनर्जी क्या करें, चाहे मतलब उनको एक चैनल करें, जोड़ें, कड़ी का काम करें अपनी एनर्जी को फॉर प्रोडक्टिव, एक प्रकार से उत्पादक प्रयोगों में। टू मैक्सिमाइज योर इफेक्टिवनेस यू मस्ट, अपने आप को मैक्सिमाइज करने के लिए, बड़ा करने के लिए अपने प्रभावों को आपको सीखना चाहिए। यू मस्ट, आपको करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? लर्न टू पुट, सीखिए। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन, मतलब पत्थर में अपनी नाक रखना जो है आपको सीखना चाहिए। वर्क अगेंस्ट बोर्डम, अगर आपको बोरिंग लग रही है फिर भी आप उसके विरुद्ध जो है काम करें। एंड लर्न टू टेक द लॉन्ग, और सीखें टू टेक द लॉन्ग हार्ड वे इन लाइफ, और एक प्रकार से रादर देन द शॉर्ट इजी वे, सरल रास्ता, शॉर्ट रास्ता लेने की बजाय आप लंबा और कठिन रास्ता चुनिए। हेयर आर फ्यू सजेशन, यहाँ पे कुछ सलाहें हैं। द क्या है? फोकस पे, दैट फोकस ऑन, की फोकस कीजिए। हाउ टू डू, कैसे करें। व्हाट यू वांट टू डू, कैसे करें जो आप करना चाहते हैं। टेक रिस्क, कैसे, क्या कह रहा है, क्या करिए उसके लिए। टेक रिस्क, रिस्क लीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू रियलाइज, एहसास करने के लिए, कि नथिंग इन लाइफ, कुछ भी जीवन में, इज अचीव अनलेस यू रिस्क समथिंग, अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेते हो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब तक आप कुछ भी रिस्क नहीं लेते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते लाइफ में। ठीक है, दैट्स हाउ, ऐसा कैसे दिखते हैं कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस डिवेलप्स। हम देख पा रहे हैं कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है कैसे डिवेलप होता है, विकसित होता है ना। एवरी चांस, प्रत्येक अवसर, यू टेक, जो आप लेते हो, ऑफर्स यू वैल्यूएबल स्पिन ऑफ्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, हर बार आपको जो अवसर होते हैं, हर बार आपको ऑफर देते हैं। किस चीज़ का ऑफर देते हैं? कि वैल्यूएबल टर्म्स ऑफ लर्निंग, सीखने का एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं। अर्न रिवार्ड, क्या करो? रिवार्ड अर्न करो, है ना। अर्न मतलब कमाओ। सम टाइम बैक, कभी कभी बैक, आई हैड टू फेस द रादर अनअवेलेबल टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर 2 एग्जामिनेशन सिमुलटेनियसली, अर्थात कभी कभी पीछे जो है आई हैड टू फेस, मुझे फेस करना पड़ता था। अनअवेलेबल का मतलब होता है अनइनवाइबल, अर्थात बेकार की जो टास्क होते हैं। आप प्रिपेयरिंग फॉर 2 एग्जामिनेशन, लगातार जो एग्ज़ाम हुए उनको प्रिपेयर करने में जो मुझे लगाना पड़ा, फेस करना पड़ा। आई हैड टू बी रूथलेस, मुझे क्या बनना पड़ा? बेकार का आदमी बनना पड़ा। इन ड्राइविंग माई सेल्फ, खुद को ड्राइविंग करने में, फ्रॉम वन गोल टू अनदर, एक गोल से दूसरे गोल की यात्रा करने में। हार्ड नोज का मतलब होता है सयानापन टाइप का नहीं होता है, जैसे कोई सयाना हो जाता है, बहुत बुद्धिमान हो जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है वो मुझ में दिखा। सेल थ्रो का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर गया उस दौरान। आई रिवार्डेड माई सेल्फ, मैंने खुद को रिवार्डेड किया, अर्थात मैंने खुद को प्रोत्साहित किया। एट द एंड ऑफ इट इंडल्जिंग इन माई फेवरेट पास टाइम, पुराना समय मेरा जो बीता, जो उस समय का जो दुखमय समय था। एंड टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे, और इसके बाद मैंने क्या ले लिया?
शॉर्ट हॉलीडे लिया, ठीक है। क्वेश्चंस, वाई डू अवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विथ आवर पोटेंशियल, हमारी जो है जो अचीवमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स जो है असफल हो जाते हैं कोरिलेट करने में, मतलब सहसंबंध बनाने में विथ आवर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि जो हम प्राप्त करने वाले हैं और वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो उसमें हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। जो संभावनाएं होती हैं उनमें हम असफल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिला लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहले का आंसर डी। सेकंड का, हाउ डज वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस डिवेलप, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, कहता है जिंदगी में हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि हम रिस्क नहीं लेते हैं। ये लिखा है, रियलाइज दैट नथिंग इन लाइफ अचीव्ड अनलेस यू रिस्क समथिंग, दैट्स हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। इस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, डेवलप होता है। अर्थात करेक्ट आंसर है सी, सेकंड का करेक्ट आंसर सी, बाय टेकिंग रिस्क। थर्ड, व्हाट डज एवरी चांस इन अवर लाइफ टीचर्स, हमें प्रत्येक अवसर क्या सिखाता है, टू हेल्प अस टू लर्न, हमें सीखने में मदद करता है। हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस, कैसे जो राइटर है कैसे प्रत्येक सफलता के बाद अपने आप को रिवार्ड देता है, क्या कर कैसे रिवार्ड देता है, बाई टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे, एक छोटा सा हॉलीडे ले लेता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर, व्हाई डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे, क्या पहुंचाना चाहता है आप, कन्वे का मतलब पहुंचाना, तो क्या पहुंचाना चाहता है, वन हैज़ टू वर्क हार्ड, किसी भी व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना है, एंड लर्न और सीखना है, एटलीस्ट फ्रॉम फेल्यूर, और असफलताओं से भी क्या करना है, अपन को सीखना है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड अपनाऊँ, अर्थात जो ऑप्शन नहीं है तो अपन देख सकते हैं, फिलहाल मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि हमारा करेक्ट आंसर मिल जाए। यदि किसी को लगता है कि और भी ऑप्शन हो सकते हैं तो मुझे मैसेज कर सकता है, फिलहाल है नहीं है, मैं समझा देता हूँ। बिकॉज ऑफ लैक डिसिप्लिन, ये तो बिकॉज ऑफ लैक डिसिप्लिन, ये इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ गई है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो आया ही नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, ये भी नहीं आया है। इसी तरह सेकंड में देख सकते हो, बी ऑलवेज मीटिंग विद सक्सेस, ये भी नहीं है। बी बीइंग कर्टियस, ये तो है ही नहीं हमारे जो है पैसेज में, हालांकि इससे भी अपन मदद प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प अस बिकम आइडियलिस्टिक, ये भी नहीं है। इट हेल्प अस बिकम फिलोसफिकल, कुछ नहीं है। अगर आप बाकी को देखोगे तो संभावनाएं जो मैंने ऑप्शन बताए हैं वही हैं। फिलहाल आपको यदि लगता है तो फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड पैसेज को अपन देखते हैं। ये भी अपने सेक्शन ए की है, जो कि ये भी 5 नंबर की पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए पैसेज को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। नियम ये होता है कि सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लें, लेकिन एक्चुअली मुझे उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन या उसको मैं ट्रांसलेट करना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। इन मई 1966, मई 1966 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा WHO, वाज ऑथराइज टू इनिशिएट अ ग्लोबल कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है एक बहुत बड़े नहीं होता है कि पूरा एक बहुत बड़े एक संख्या में कह सकते हैं, एक प्रकार से चलाते हैं, और उसको हिंदी में एक प्रकार से ये बोलते हैं कि क्या कह सकते हैं अपन, और अच्छे तरीके से शोर नहीं करें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा प्लीज़। कैंपेन मतलब अभियान, ग्लोबल कैंपेन, तो ग्लोबल मतलब वैश्विक जो कैंपेन है वो एक प्रकार से। टू इरेडिकेट का मतलब होता है किसी को जड़ से समाप्त करना है। स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा शायद, वो छोटी माता बड़ी माता भी शायद इसको बोलते थे, जो भी वाटेवर, स्मॉल पॉक्स हमने भी सुना है। ये पहले बहुत चलता था, अब नहीं चल रहा है, हालांकि छोटे छोटे शरीर में दाने टाइप के हो जाते हैं शायद। तो द गोल वाज टू, लक्ष्य क्या था, वाज टू इरेडिकेट, जड़ से खत्म करना डिजीज, बीमारी को, इन 1 डेकेड, 1 दशक में, ध्यान दीजिएगा 10। बिकॉज आ सिमिलर, क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट, इसी तरह का प्रोजेक्ट और चल रहा था फॉर द मलेरिया आपने बीमारी सुनी होगी जो ठंड दे के आती है ना, मच्छरों के कारण, एंड येलो फीवर, और पीला बुखार, हैड फेल्ड। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें असफल हो गया था WHO। फ्यू बिलीव्ड, WHO या कोई और, मतलब कि असफल हो गए थे प्रोजेक्ट। फ्यू बिलीव्ड, कुछ बिलीव करते थे कि स्मॉल पॉक्स कुड एक्चुअली बी इरेडिकेटेड। स्मॉल पॉक्स, कुछ लोगों को लगता था कि इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, किसको, स्मॉल पॉक्स को। बट 11 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन, लेकिन 11 वर्ष, हमने 10 साल तय किया था, लेकिन 11 वर्ष के बाद भी नो केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड।
बट 11 ईयर्स आफ्टर द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैंपेन, 11 वर्ष की इस कैंपेन की शुरुआती के बाद कोई भी केसेस वर रिपोर्टेड इन द फील्ड, इस फील्ड में कोई भी केसेस नहीं फील्ड में जो है रिपोर्ट किए गए, मतलब नहीं पाए गए। द स्ट्रेटजी was not only to provide mass vaccination, ये जो लक्ष्य था, ये जो रणनीति थी, वो केवल ये नहीं थी कि प्रोवाइड करो मास, मतलब बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन दो, बट क्या थी और भी इसके साथ क्या थी, बट आल्सो टू आइसोलेट पेशेंट्स, लेकिन जो पेशेंट्स थे उनको क्या करना था, आइसोलेट करना था विद एक्टिव स्मॉल पॉक्स। आइसोलेट आपने कोविड काल में सुना होगा, किसी एक जगह किसी को व्यक्ति को ठहरा देना, है ना, with active smallpox in order to contain the spread of the disease। क्या करना, ये जो फैलती हुई जो बीमारी है उसको बचाने के लिए, है ना, एंड टू ब्रेक द चैन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन, एक आदमी से दूसरे आदमी में हो रहा है तो उसको चैन को क्या करना, ब्रेक करना। यही कोविड में भी हो रहा था, एक आदमी से दूसरे में हो रहा था, ध्यान रखें ना। रिवार्ड्स फॉर रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स असिस्टेड इन मोटिवेटिंग द पब्लिक टू एड हेल्थ वर्कर्स, जो रिवार्ड जो इनाम दिया जाता था फॉर द रिपोर्टिंग स्मॉल पॉक्स के बारे में, वो सहयोग करता था इन द मोटिवेट करने में लोगों को, पब्लिक को, टू एड सहायता करता था, सहायता करने में हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर थे उनको ये मदद कर देता था, है ना, क्योंकि लोग बता देते थे, रिपोर्ट कर देते थे। 1 by 1 एक एक करके ईच स्मॉल पॉक्स विक्टिम, जो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित थे, वाज सॉट आउट, उनको क्या कर दिया गया, खोज निकाला गया। रिमूव फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, और उनको दूसरों के जो कॉन्टैक्ट में थे उनसे अलग कर दिया गया। एट द सेम टाइम, और उसी समय द इंटायर विलेज, द इंटायर पूरा गांव का गांव, वेयर द विक्टिम हैड लिव्ड वाज वैक्सीनेटेड, जहां पे ये स्मॉल पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति रहते थे, पूरा गांव का गांव वैक्सीनेटेड कर दिया गया। जैसे कि आप इसमें देख रहे होते कोविड काल में, कोरोना काल में भी इसी तरह किया गया। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नो लॉन्गर टू थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, आज जो स्मॉल पॉक्स है वो अब एक प्रकार से चुनौती नहीं बना हुआ है मानवता के लिए। रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, देखिए आप जो रूटीन वाइज जो है वैक्सीनेशन किया जाता था स्मॉल पॉक्स के लिए, वो भी बंद कर दिया गया। अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी कोई वैक्सीनेशन अब क्लोज हो गया, लगभग अब नहीं चल रहा है। इसी तरीके से कोई बीमारी जब एंड में आ जाती है तो सब बंद कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए स्मॉल पॉक्स के बारे में पूरी पैसेज में बात किया गया है, इसीलिए द एरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल, लेकिन स्मॉल पॉक्स के बारे में बात तो की गई है, ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें एरेडिकेशन, जड़ से खत्म कर देना, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की बात ही नहीं की गई है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ठीक है कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये किया, लेकिन मुद्दा किसके आसपास घूम रहा था कि इसको जड़ से खत्म करना है, किसको, स्मॉल पॉक्स को। इन्फेक्शन डिजीज, ये तो अलग ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ सुविधा के लिए। इन मई 1966 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक बार आया है, वाज सरप्राइज, ये केवल ये बता रहा है कि इसने ऑथराइज किया गया था शुरुआत करने के लिए। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, ग्लोबल कैंपेन, ग्लोबल अभियान टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, इसको जड़ से खत्म करने के लिए। देखिए आ गया ना स्मॉल पॉक्स, और बार बार आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में केवल बताया गया कि कैसे इसको खत्म कर दिया गया, जड़ से खत्म कर दिया गया ना, क्योंकि 11 वर्ष बाद कोई भी नहीं मिला, पढ़ने पड़ा था ना, अभी आगे और मरेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से, ये है द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकंड नंबर, व्हाट वाज द गोल ऑफ कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इसका करेक्ट आंसर दूसरे वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो कहीं नहीं जाना, ये लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे शायद आप लोग। द गोल वाज टू एरेडिकेट द डिजीज इन 1 डेकेड। 1 डेकेड मतलब एक दशक में कितने साल होते हैं, 10 साल। तो देखिए देख लेते हैं अपन, चलिए ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, संसार भर में की बात है, ये वैश्विक अभियान था, ग्लोबल अभियान। इन 10 ईयर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी में प्रोवाइड मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, ये भी कोई गोल नहीं था। डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड, फिर ये ऑल ऑफ दीज भी नहीं कि हम पूरा कर पाए, तो इसलिए करेक्ट आंसर एलिमिनेट द स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स, ये गोल था, क्योंकि पहली लाइन में लिखा भी हुआ है, आपको मिल भी गया। थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स, मतलब इसको बचाने के, इसमें स्प्रेड जो फैल रहा था इसको, ये क्या रणनीति अपनाई गई, है ना, अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग का बताना, अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है। तो पैराग्राफ में लिखा ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल विक्टिम, नहीं ऐसा नहीं किया गया। आइसोलेशन ऑफ विक्टिम इन मास वैक्सीनेशन, दोनों काम किए गए। ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, ए 10 ईयर इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन द कैंपेन, नो केसेस वर फील्ड। इसके बाद ये लिखा हुआ द स्ट्रेटजी,
strategy was not only to provide mass vaccination, दिखा है ना, but also to isolate patients with active smallpox in order to contain। देखिए दो ही चीज़ें आई हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इसका डिजीज नहीं कहाँ चला गया, हाँ बी नंबर, आइसोलेशन ऑफ विक्टिम इन मास वैक्सीनेशन। ठीक है, चौथा नंबर, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच स्टेटमेंट डजन रेफर टू स्मॉल पॉक्स, मतलब कौन सा पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखिए द डिजीज स्टिल एग्जिस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये कहीं बात ही नहीं आई है, ये हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़े हैं कि नो लॉन्गर अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, रूटीन वैक्सीनेशन हैव बीन स्टॉप्ड वर्ल्ड वाइड, ये खत्म कर दिया गया क्योंकि 11 वर्ष में कोई ज़्यादा रिपोर्ट स्मॉल पॉक्स के जो है जो डिजीजेज है जो पीड़ित हैं वो नहीं मिल पा रहे थे, है ना। फ्राम द अबव पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट, इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो मलेरिया एंड येलो फीवर हैव बीन एलिमिनेटेड, इसके तो फेल हो गया था प्रोजेक्ट, स्मॉल पॉक्स विक्टिम नो, इतना ही बस बात आई कि फेल हो गया था, और आगे कुछ नहीं है इसके बारे में कहा गया, मलेरिया और येलो फीवर के बारे में, है ना, शुरू की लाइन में लिखा हुआ है। स्मॉल पॉक्स विक्टिम नो लॉन्गर डाई, ये मरने वरने की बात भी नहीं की गई है। नो न्यू केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, ये एक्चुअली में अपन कह सकते हैं इन्फर्ड करता है क्योंकि इसमें आ गया कि 11 वर्ष के बाद इसमें कोई भी नहीं आया। स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये तो भाई फैलता है ना, ये कोविड की तरह था, तो ये ए बी डी तीनों गलत है, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अब मैं इनको फाइनली आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, हालांकि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, पेपर आपके हाथ में होगा तो उससे आप मिला लीजिएगा। क्वार्टरली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉल्व्ड क्वार्टरली एग्जाम्स 2023-24, फिर उसके बाद सेक्शन ए रीडिंग, और सेक्शन ए के आंसर आपने देखे हों, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पाँचवें का ए, है ना। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे आंसर नंबर 2 जो कि मैंने अभी कोशिश की है बताने की, है ना, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी और पाँचवें का सी, ये देखिए। ठीक है, तो सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, ये 10 नंबर का है। हालांकि मैं ऑप्शन की दृष्टि से मैं आप सेक्शन सी पे लेके चलता हूँ, बी को मैं क्विट कर रहा हूँ क्योंकि वो तो जनरल चीज़ें होती है, एप्लीकेशन है, ऐसे है। तो अभी मैं सेक्शन सी पे चलता हूँ, कहाँ गया हमारा सेक्शन सी, चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर है, थोड़ा वैकल्पिक टाइप का ही रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। चलिए ठीक है, सेक्शन सी ग्रामर देख पा रहे हैं आप। देयर इज़ नॉट, जहाँ पे नॉट रहे, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तालाब में पानी था, कई बार आया है भैया, तालाब में पानी नहीं था, सम थोड़ा पानी नहीं था, कोई पानी नहीं था, मैनी पानी नहीं था, लेकिन इंग्लिश का नियम कहता है कि अगर नेगेटिव हो तो नॉट तो सम तो आएगा ही नहीं, मैनी तो काउंटेबल होता है और पानी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एनी करेक्ट आंसर। ये देखिए आप मे का प्रयोग करते हैं, मे आई टेक योर पेन, किसी से परमिशन लेने के लिए अपन मे का प्रयोग करते हैं, यूज्ड का नहीं करते हैं, यूज्ड तो अलग है और नीड भी अलग है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज मे। हिज ब्रदर इज, जब अपन आर लिखेंगे तो आर ऐसे, आर जे, आप देख पा रहे हो आर से शुरू हो रहा है, इसलिए जब हिंदी में लिखते हैं उसका साउंड कहलाता है, तो साउंड आर से, वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग हियर, कितने 2 वर्षों से, लेकिन कौन से 2 वर्षों से अपन निश्चित कह सकते हैं क्या, सेंस लगाएंगे नहीं क्योंकि निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉल लगाएंगे, फ्रॉम तो आता ही नहीं क्योंकि ये टाइम का है थोड़ी सा, इसलिए ध्यान रखेंगे। ही हैज़ मैनी प्लेज, अब इसमें राइट आएगा क्या, तो क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में और भी थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म केवल रिटेन ही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज रिटेन। ठीक है जी, इसके बाद दे डिडंट प्ले वेल, उन्होंने अच्छे से नहीं खेला, दे वन, तो क्या आएगा, सो तो आएगा नहीं, फिर भी इसलिए वो जीत गए, अच्छे से नहीं खेला इसलिए जीत गए, ऐसा तो कहीं होता नहीं। एंड भी अच्छे से नहीं खिला और जीत गए, विरोधाभासी दोनों सेंटेंस, तो एंड और सो तो आएगा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर इज येट। येट बट के बराबर होता है, ध्यान रखिए, येट का संबंध कैसे होता है, बट, ये कई बार आता है, तो इसको अभी मैं एक बार फाइनली फिर बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, इसमें हैज़ हैव लगा देंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल, ही इज वाज, ये तो बड़ा सिंपल है, केवल बिकॉज इधर जोड़ देंगे, ही को जो कैपिटलाइज बना है तो उसको स्मॉल बना देंगे, बाकी जोड़ देंगे। चेंज इनटू नेगेटिव, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डिड ही डिड नॉट, और इसके बाद डिड की फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगी, तो इस तरीके से मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। चलिए सेक्शन सी के आंसर आप देख लीजिए, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है, सेक्शन सी में आप देख पा रहे होंगे, हाँ सेक्शन सी ध्यान दीजिए।
ये ग्रामर पोर्शन है एक्चुअली में। तो ग्रामर पोर्शन में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में एनी, सेकंड में मे, थर्ड में एन, और इसके बाद फोर्थ में आप देख पा रहे हो, फोर्थ में फॉर, और फिफ्थ में जो है रिटन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिक्स में 8। आपको हालांकि 5 ही करना है, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। 6 मैंने फिर क्यों बता दिया, 6 इसलिए बताए गए कि ताकि आप मुझे थोड़ी ना पता कि आप कौन से 5 करने वाले हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखेंगे। हाँ, तो पहला है क्वेश्चन नंबर 8 का, दे आर सेलिंग देयर हाउस। ये एक्चुअली में कंटिन्यूअस टेंस में है, तो देखिए दे हैव, दे के साथ हैव लगाएंगे, दे हैव सॉल्व देयर हाउस। सेकंड क्या है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं करना है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और इसमें मैंने फुल स्टॉप की जगह बिकॉज लगाया, बिकॉज के बाद ही वाज इल। ठीक है, देख पा रहे होंगे सर, है ना, फुल स्टॉप। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद ये है कि ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। इसका भी देखिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ही इज सो पुअर, ये थोड़ा सा ये बार बार आता है, इसका भी देख लीजिए। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे, टू की जगह सो लगा देंगे। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। ये भी बड़ा सिंपल होता है। जो 5th नंबर है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज बियरिंग अ पिंक शर्ट, पीले पिंक शर्ट जो है पहने हुए हैं। तो हु, द बॉय रिलेटिव क्लास कहलाता है, तो बॉय, दूसरे बॉय की जगह हु लगा दिया हमने, और दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ दिया, इज बियरिंग अ पिंक शर्ट, और उसका बॉय हटा करके इज माई कजिन को जोड़ दिया। 6 नंबर क्या देखेंगे, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इसको सही करके हमने बता दिया। चलिए अब चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी क्या है, टेक्स्ट बुक। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफ हिज एम्प्लॉइज। रूड है, प्राउड है, बंच ऑफ क्रुक्स है, तो अनहेल्पफुल, तो ये बंच ऑफ क्रुक्स है। करेक्ट आंसर इज सी। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाई, तो चेंजिंग हिज मूड, सी नंबर ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट बेल, तो ये इट्स पीपल है, बड़ा फेमस प्रश्न है ये। मिस्टर किसिंग आस्क अनेक टू राइट एन एसे इन, आप पनिशमेंट के रूप में उसने ऐसे लिखा था। इसके भी करेक्ट आंसर लिखित रूप में आप देख लेते हैं। सेक्शन डी, फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, और थर्ड का बी, फोर्थ का सी। पहले का बंच ऑफ क्रुक्स, चेंजिंग हिज मूड, बी इट्स पीपल, सी पनिशमेंट। अब देख लेते हैं लगातार 10A, क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके एक लेसन से दिया गया है। 10A देख लेते हैं। देखिए 10A, ये पैसे दी गई है, पैसे से हैं। क्रस्ट ऑफ लो हिल में दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको एक प्रश्न इसी से छांटना है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अब टेक्स्ट बीन टेकन, तो पैसे से इसका कोई संबंध नहीं। अगर हमने थोड़ी बहुत पैसेज पढ़ी हैं, तो ये लेसन जो लिया गया है लेटर टू गॉड से लिया गया है, ये मैंने टिक लगाया है। ही वाज लेंचो, ही वाज वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, अभी भी मैंने देखा है कि ये साफ साफ लिखा है ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली से संबंधित है। इंटीमेटली, क्लोजली मतलब पास में, इंटीमेटली क्योंकि हार्वेस्ट तो खेती होता है, वैली मतलब घाटी होता है, तो इंटीमेटली सही शब्द है। अब एक पोयम दी गई है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। पेट्रोलिंकास आपको याद आ गया होगा कि अगर अपन ने पोयम एक पढ़ी थी, अ टाइगर इन द जू, उसी संबंध है। द स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। क्वेश्चन, फ्रॉम हुइच पोयम हैव द अबव लाइन, मैंने अभी आपको बताया, लाइन्स हैव बीन टेकन। तो टाइगर इन द जू, व्हाट डज ही स्टेयर, क्या देख रहा था, इसमें क्या है, स्टेयर लिखा हुआ है क्या, हाँ, स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ये इसमें एक्चुअली मिस्टेक हो गई स्पेलिंग, DU लिखा है, और अब ऐसा नहीं है, DULL है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो अभी मैं 10A 10B के आंसर बता रहा था, तो 10A के आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के थे, क्वेश्चन नंबर 10 के ये, फर्स्ट का A अ लेटर टू गॉड, सेकंड का C ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, थर्ड का C इंटीमेटली। ठीक है जी, अब 10B के अपन आंसर देख लेते हैं। 10B फर्स्ट नंबर C अ टाइगर इन द जू, और C नंबर स्टार्स
और थर्ड नंबर सी डल, ये आप देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले। चलिए इसके बाद 11 नंबर के प्रश्न उत्तर है। 11 नंबर में मैंने सारे करने का प्रयास किया है, तो आप देख लीजिएगा जो उचित लगे। अभी मैं सेक्शन बी पे आऊँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सेक्शन ए कंप्लीट किया, फिर सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया, अब सेक्शन डी है तो वो भी कंप्लीट हो जाए, मेरे कहने का मतलब है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्नोत्तर, अच्छा प्रश्नोत्तर कई प्रकार से लिखे जाते हैं, कई सरल, कई जो है कई प्रकार से होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको सरल प्रश्नोत्तर भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं, पहले का, सेकंड का, इसके बाद थर्ड, मंडेला वाला है, इसमें से हालांकि आपको 6 करना है, पर मैंने 7 करके दे दिया है ना। आप कोई 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है फिर आपका। हालांकि मेरे समय की कमी के कारण मैं ये सब नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रश्न मिल जाएंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब मैं चर्चा करूँगा, अभी बहुत जल्दी क्लास मेरी शुरू होने वाली है, उसमें मैं चर्चा करूँगा। मैंने 13 के कुछ कर दिए हैं, इसके बाद 14, 15 मैंने छोड़ दिए हैं। दरअसल आप कहीं से सर्च कर लीजिएगा, समय की कमी थी मुझे और शीघ्र आपके मैसेज आ रहे थे कि सर 10 का प्रोवाइड कराइए, तो ये तो आपको मिल जाएगा। पेन पैसेज वगैरह सॉल्व करना था, ये आप देख पा रहे हो। हाँ, अब चलते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी पे देखिए, रही बात नोट मेकिंग की, तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करें। नोट मेकिंग कई प्रकार की बनती है ना। कुछ लोग 3-4 लाइनें लिख देते हैं, इसके बाद जो है टाइटल तो कॉमन होता है, टाइटल सेम दोनों में एक जैसा होता है। जैसे एक तरीका ये है, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, 3-4 पॉइंट अपन लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया डोमिनेंट फीचर्स, फर्स्ट नंबर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद मिला हूँ उनसे, और देखता हूँ कि आतंकित हो जाते हैं नोट्स मेकिंग के नाम पे। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अपन प्रयास कीजिए। चलिए मुझे भी नहीं आती मान लो, तो मैंने ऐसे बनाने का प्रयास किया। देखिए 2 डोमिनेंट फीचर, 1-2 लाइन ली मैंने, जिससे मैंने साइंस और डेमोक्रेसी ले लिया। इसको मैंने डोमिनेंट फीचर्स ले लिया। क्या मैंने ये क्या, डोमिनेंट फीचर ऑफ आवर एज, ये मैंने डोमिनेंट फीचर लेकर के फिर उसमें उसी लाइन में से देखिए साइंस एंड डेमोक्रेसी ले लिया। 1.2 में एक्सेप्ट एंड डिलीवरेंस लिख दिया। कहने का मतलब है कि 2-3 लाइन ले करके उसको 3-4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। मेन पॉइंट एक रख लीजिए, उससे कुछ संबंधित बिंदु रख दीजिए, और टाइटल तो ऊपर हमने लिख दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप छोटी छोटी लाइनें बना के 3 से 4 लाइनें लिख दीजिए और लास्ट में टाइटल लिख दीजिए। तो इस तरीके से नोट मेकिंग है। चलिए ये नोट मेकिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि यू आर क्या लिखा हुआ है, यू आर जयदेव शुक्ला स्टडिंग इन गवर्नमेंट मॉडल स्कूल विदिशा में ये पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है जयदेव शुक्ला जी। राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फी कंसेशन। फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखना, ये भी मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा। फी कंसेशन के लिए सिंपल सी बताना है, फीस कंसेशन क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे पिताजी गरीब हैं या छोटी सी दुकान है उनके पास। कई प्रकार से बच्चे लिख देते हैं। मैंने एक प्रारूप दिया है कि देखिए इसमें आजकल जो चल रहा है, तो कुछ नहीं पता यदि किसी को तो ध्यान दे लेंगे, लेकिन ये तरीका चल रहा है कि 2 के बाद दा के बाद ये पूरा एक के नीचे एक चल रहा है, और अच्छे से आप क्लियर लिख सकते हैं। मैंने एक पैटर्न बताया, 2 के बाद कामा, प्रिंसिपल के बाद कामा, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल विदिशा MP, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। तो आधी चीज़ें तो इसी में मिल जाती हैं। इसमें भी आपको एप्लीकेशन में भी घबराने की चीज़ें नहीं। देखिए ये मिल गया हमको, शुक्ला जी का नाम मिल गया, स्कूल का नाम मिल गया, और अब सब्जेक्ट यही मिल गया। एन एप्लीकेशन, ये 2 और प्रिंसिपल हटा दीजिए, फी कंसेशन बीच में जोड़ दीजिए। कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको लिखने का प्रयास किया है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, सो आई एम अनएबल टू पे माई फीस। पे फीस मतलब कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं जो है फीस को पे करने में जो है असमर्थ हूँ। प्लीज़ गिव मी माई फी कंसेशन, है ना। थैंक यू सो मच लिख सकते हो, थैंक यू वेरी मच लिख सकते हो, ये इसमें कोई वो नहीं है। योर्स फैथफुली, कोई ओबिडेंटली लिखते हैं, कोई और भी लिखता है, सिंसियरली लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी है। जयदेव शुक्ला का बस नाम याद रखिए, क्योंकि उसमें पेपर में लिखा हुआ है, और प्रिंसिपल सर को लिखना है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत जल्दी शीघ्रता से ये सब जो है किया है, क्योंकि टाइम की कमी थी। तो चलिए ठीक है, ये पेपर यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बड़ी धैर्यपूर्वक सुना, और मैंने मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी बहुत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिए, है ना।
कहीं कहीं कुछ कुछ है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अभी लर्निंग प्रोसीजर में हूँ, सीख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी मैं मदद यहाँ से बैठे कर सकूँ। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।